यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी श्री नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्याय श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टः सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषि नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज ऑस्पिशियस डे है, श्री रामचंद्र विजय उत्सव। तो ये जो दिवाली है, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस पहुंचे थे और दशहरे के दिन क्या हुआ था? हाँ, रावण का वध हुआ था। इसीलिए इसको बोलते हैं विजय और दशमी। दशमी के दिन राम जी का विजय हुआ था, विजय उत्सव। अभी ये अगर आज विजय था तो मतलब इसके पहले भगवान विजयी नहीं थे। तो कृष्ण कहते हैं ना गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान का जो अपीयरेंस है, जो वो प्रकट होते हैं, और जो भगवान की लीला है, दोनों है दिव्य। दिव्य मतलब हमारे सोच के बाहर, ट्रांसेंडेंटल इंग्लिश में उसको कहते हैं। डिवाइन मतलब कि जो हम देख और सोच सकते हैं उससे अलग है भगवान की लीला। और वो भगवान की लीला हम कैसे जान सकते हैं? शास्त्र के प्रकार, गुरु के
माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नहीं तो अगर हम रामायण पढ़ेंगे और रामायण में जब सीता मैया को रावण किडनैप करके लेके जाता है, उसके बाद राम जी क्या करते हैं? शोक। वो देखते रहते हैं सब जगह, ढूंढ रहे हैं सीता को, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। अभी हम कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है और भगवान अंतर्यामी है। तो अगर भगवान सबके हृदय में है तो उनको पता होना चाहिए सीता मैया कैसे कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो भगवान है तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सीता मैया को कोई और लेके जाए? हो ही नहीं सकता। हो सकता है? जैसे आप सोचिए हमारे जो कमिश्नर हैं पुलिस के, उनके ही घर में चोरी हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। अरे आप पुलिस कमिश्नर हो, आपका काम है देखना कि कहीं ये सब नहीं हो, आपके घर में ही चोरी हो गया। मतलब आपके घर में तो बहुत सिक्योरिटी होना चाहिए। जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके पास बहुत सिक्योरिटी होती है, अभी उनके ही घर में कुछ ऐसा हो गया, आप किस प्रकार के मंत्री हो, आप किस प्रकार के कमिश्नर हो? तो भी भगवान के उसमें भी ऐसा ही लगता है। आपके होते हुए सीता मैया को और कौन कैसे लेके जा सकता है? तो ये क्या है? ये लीला है। तो ये सब लोग मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए। अगले 40 मिनट के लिए मोबाइल फोन किसी का बजेगा तो क्या है पेनल्टी? पैसा नहीं है, पेनल्टी पैसा नहीं है। गुलाब जामुन सबके लिए ले आना पड़ेगा। यहाँ पे करीबन 30 भक्त हैं, जिसका भी मोबाइल अभी अगला बजा वो जाएगा यहाँ पे गोविंदास में, और जितने भी स्वीट है 30 पीस लेके प्रसाद हॉल में देना होगा। ये मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, अभी एक दूसरे का लेके ऑन कर देंगे। तो ये इसको बोलते हैं लीला। अभी हमारे सार्वभौम प्रभु वो बताते हैं कि जब राम जी जब सीता मैया को लेके गए, रावण जब सीता मैया का अपहरण करके लेके गया, तब राम जी दिखाते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड, एक पति का रोल क्या है। कि वो ऐसा नहीं कि ये कुछ अगर ऐसे हो गया तो ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। राम जी मर्यादा पुरुष है, तो वो हमें दिखाते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में कैसा व्यवहार होना चाहिए या कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे वो रो रहे हैं, रो के ढूंढ रहे हैं सीता किधर है, वहीं सीता किधर है। इसके पहले क्या होता है कि जब हमें ये कथा पता है, शूर्पणखा जब राम जी को देखती है तो उसके अंदर इच्छा होती है कि ये मेरा पति हो। राम जी कहते हैं मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण वापस बैक एंड फोर्थ होता है। फाइनली वो पता चल जाता है उसको कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अटैक करने लगती है, उसका नाक कट जाती है और रावण को वो बताती है। अभी उसको शूर्पणखा को क्या चाहिए? उसको बदला चाहिए, राम जी से बदला चाहिए। और उसे पता है कि जो उसका भाई है रावण, वो अगर जाके ऐसे ही बोलेगी कि ऐसे कोई तो दो ये भिक्षुक थे और उसमें से एक ने मेरा नाक काट दिया, तो उसे पता है कि रावण क्या करेगा, एक तो हंसेगा और फिर इग्नोर करेगा। कौन बोला वहाँ जाने को, इग्नोर करेगा। पर उसे पता है कि रावण का वीकनेस क्या है। उसका वीक पॉइंट है काम वासना या स्त्री का सुंदरता। तो वो सीता मैया का ब्यूटी डिस्क्राइब करती है, और जब वो सीता मैया का ब्यूटी डिस्क्राइब करती है तो रावण मोहित हो जाता है। भगवद गीता में 2nd चैप्टर में कृष्णा कहते हैं
ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम कामत क्रोध भी जायते। तो हम पहले विचार करते हैं, विचार से हमें आसक्ति होती है, और वो आसक्ति से काम, लस्ट। लस्ट का मतलब एक्सेसिव डिजायर। उसका ये मतलब नहीं कि खाली वो शारीरिक संबंध। इसका मतलब कोई भी चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा है, उसे काम कहते हैं, लस्ट। और जब वो नहीं होता है तो क्रोध। अभी यही रावण, जब उसने अपने सेंसेस कंट्रोल किए थे, रावण ने, जैसे आप सबने वो महाअवतार नरसिम्हा देखा होगा, किसने देखा है? सबने देखा है, सबने देखा है, एक से ज़्यादा टाइम भी देखा होगा। तो उसमें हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा ने वरदान दिया, पर ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को वरदान क्यों दिया? तपस्या। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया। अभी जब हम तपस्या करते हैं तो हम हमारे शरीर के साथ क्या करते हैं? तपस्या में शरीर को क्या करना होता है, जिसको तपस्या बोलते हैं? कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे अगर निर्जल एकादशी के दिन अभी प्यास लगती है सबको, भूख भी लगती है सबको, पर मन बना के रखते हैं, नहीं आज निर्जल एकादशी है, मैं इसको फॉलो करूंगा। तो अभी क्या करना पड़ता है? जब प्यास लगती है तो वो टाइम पे कंट्रोल करना पड़ता है। जब भूख लगती है कंट्रोल करना पड़ता है। उसको बोलते हैं तपस्या। अभी चलो एक दिन तो हो जाता है, हमारे हम सब तो पूरा टाइम देखते रहते हैं कब खत्म होगा निर्जल एकादशी, और फिर हमें लगता है हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया है। 24 घंटे कैसे ना कैसे करके व्रत पूरा किया, और हमें लगता है बहुत महान काम किया। अभी उसके एक दिन पहले भी बहुत ज़्यादा खाया होगा, और नेक्स्ट डे भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनफैक्ट अगर हम वो एवरेज करें तो हम ज़्यादा ही खा लेते हैं तपस्या के। हाँ, पर हिरण्यकशिपु ने क्या किया? उसने अपने सेंसेस कंट्रोल किए। उसने भी 1000 साल तक तपस्या किया था। रावण ने भी 1000 साल तक तपस्या किया, और फिर रावण को वरदान मिला जिससे वो स्ट्रांग बना। अभी यही रावण जब सेंसेस उसने कंट्रोल किए तो वो इतना पावरफुल बन गया कि उसको एक सोने की सीढ़ी बनानी थी स्वर्ग तक। सब देवता कांपते थे रावण के नाम से। और वो ही रावण जब उसने अपने सेंसेस का कंट्रोल खो दिया तो वो खत्म हो गया। वो रावण समझ नहीं पाया कि ये सीता मैया कौन है, और ऐसा नहीं था कि उससे बताया नहीं गया था। अभी हम सुनेंगे बार बार कई लोग आके उसको कह रहे थे तुम्हारा ये डिजायर को त्याग दो, ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये एक डिजायर को त्याग दो, ये कभी सफल नहीं होगा, इसे सफल करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा नाश होगा। स्टार्ट कैसे हुआ? मारीच से। तो जब रावण ने प्लान बनाया तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो काम वासना है, एक्सेसिव डिजायर, अगेन गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महासन महापापमा विद्धेनाम या वैरी नाम, कि ये लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये तीन चीज क्या करता है? व्यक्ति को महापाप करने के लिए फोर्स करता है। तो भी रावण ने कहा कि कैसे सीता मैया को लें हम, तो उसने ये प्लान बनाया। मारीच को बुलाया और बोला कि तुम डियर बनो, हिरन, और मैं साधु बनूंगा, और मैं साधु बन के जाऊंगा। उसके पहले तुम ये हिरन बन के राम और लक्ष्मण को वहाँ से अलग कर दो, और फिर मैं सीता मैया को लेके जाऊंगा। अभी मारीच को राम से ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था पहले। मारीच और सुबाहु ऑलरेडी उनका राम के साथ एक एक्सपीरियंस था, जिसमें राम ने सुबाहु को तो मार दिया, और एक ऐसा तीर मारा कि मारीच वहाँ से जाके सीधा बहुत योजन दूर दूसरे देश में जाके गिर गया। तो मारीच को पता है राम कौन है, तो मारीच रावण को बोल रहा है कि
आप बाकी कुछ भी डिजायर रखो, ये एक डिजायर को छोड़ दो, क्योंकि इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर रावण को ये सुनना नहीं था। मारीच ने बहुत प्रीच किया रावण को। जैसे कभी कभी हमें कोई डिवोटीज प्रीच करते हैं, प्रभु ये है ना, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, या ये जो आपके मटेरियल प्लान्स हैं ना, ये बहुत बहुत कठिन है, सिंपल लाइफ जियो, भगवान का नाम जप करो, सेवा करो, उसके साथ पालन पोषण होगा। पर कभी कभी हम सुन सकते हैं, कभी कभी मन ऐसा होता है कि नहीं सुन सकते हैं, या कोई कोई लोग होते हैं जो नहीं सुनते हैं। तो मारीच को रावण ने बोला कि या तो तुम मेरा काम जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो मारीच बहुत इंटेलिजेंट था, उसने सोचा कि मरना ही है, रावण के हाथ मरूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा मेरा, इसका जो गलत प्लान है पर उसको मैं फॉलो करूंगा तो मैं राम जी के हाथ मरूंगा, एटलीस्ट मैं लिबरेट हो जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। तो हमें पता है वो गोल्डन डियर बन के गया, सीता मैया अट्रैक्ट हो गई गोल्डन डियर से। अभी सीता मैया कौन है? भगवान की कंसॉर्ट है, लक्ष्मी जी है, राधा रानी है, राधा रानी का स्वरूप है। तो उन्हें तो पता है कि ये कौन है, पर ये भगवान की लीला है। ये होने के पहले क्या होता है कि सीता मैया और राम जी बात करते हैं, और राम सीता को बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम्स का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। क्या? रावण का वध। और उसके लिए अभी ये लीला आगे बढ़ेगी। तो अग्नि लेके आते हैं, वहाँ पे सीता मैया अग्नि में जाती है और अग्नि से बाहर आती है मायावी सीता, जो है वेदवती। अभी इसके पीछे भी एक और कहानी है कि एक बार रावण ऐसे ही अपना लस्ट फुलफिल करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, और उसे वेदवती दिखती है। वेदवती बहुत सुंदर स्त्री थी, पर वो शादीशुदा थी। पर रावण ने उसको देखा तो रावण को कंट्रोल हुआ नहीं, वो सीधा गया और उसको बोला कि तुम आ जाओ, मेरी पत्नी बनो। तो वेदवती ने बोला ये तो हम सुनने के पहले मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, और उसको कुछ बोल के बोला कि यहाँ से चले जाओ। तो रावण ने क्या किया, वेदवती का बाल पकड़ लिया और उसे खींच के लेके जाने लगा। अभी वो क्योंकि ब्राह्मण पत्नी थी तो उसके पास बहुत पावर था, उसने अपने हाथ से ही अपने बाल काट दिए, एक चिता जलाया और उसके अंदर जाने के पहले रावण को शाप दिया कि आज के बाद जब भी तुम किसी स्त्री को हाथ लगाओगे उसके परमिशन के बिना, तुम वहीं पे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वेदवती और एक और वो दिया कि एक दिन मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, और ये करके वेदवती ने अपना शरीर त्याग दिया। अभी यही वेदवती फिर वो आग से बाहर आई मायावी सीता के रूप में। तो जो रावण को लगा कि मैं सीता मैया को मेरे साथ लेके जा रहा हूँ, वो एक्चुअली सीता मैया भी नहीं थी। तो हमारे आचार्य बताते हैं यही मटेरियल वर्ल्ड है, कि हमें दिख रहा है कि ये कोई वस्तु में सुख है या मुझे एंजॉय करने का मौका मिलेगा, बट एक्चुअली उसका ही ऑपोजिट होगा। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं ना, निमितानी च पश्यामि विपरीतानि केशवा। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मेरे पूरे जीवन में मैं सोच रहा था कब ये दिन आएगा कि मैं कौरवों को हरा पाऊंगा, मैं कौरवों से बदला ले पाऊंगा। कब वो दिन आएगा कि मैं दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सबको बैटल में, इन सबको युद्ध में हरा दूंगा। और मैं इतने सालों तक ये दिन की अपेक्षा कर रहा था, और आज ये दिन आया है, और आज मुझे लग रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है। तो जो मैं चाहता था आज जब वो हो रहा है, मैं कुछ और चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये नहीं हो। तो ये हमारा मन है, हमारा मन ऐसा है। तो अभी रावण सीता को लेके गया, सीता मैया राम लक्ष्मण ऐसे चिल्ला रही है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
तो वो टाइम पे सीता मैया को बचाने के लिए जटायु आता है। जटायु कौन है? क्या किस बॉडी में है वो? ईगल, ईगल, वल्चर एक्चुअली। और जब जटायु देख रहा है कि सीता मैया को कोई लेके जा रहा है और वो रावण है, तो जटायु काफ़ी उम्र का हो गया था, उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, फिर भी वो जाता है रावण को, सीता मैया को बचाने के लिए रावण से लड़ता है। और ऐसा रामायण में बताया गया है कि ऑलमोस्ट वो रावण को डिफीट कर लेता है, पर वो समय नहीं था रावण को डिफीट होने का। कृष्ण गीता में कहता है ना, टाइम आई एम, काल, तो वो समय नहीं था। तो इसीलिए रावण कैसे तो करके जटायु के पंख काट देता है और जटायु जाके गिरता है। अभी जब जटायु गिरा तो जटायु को पता था कि मुझे ये सेवा तो मैंने प्रयास किया पर मैं फेल हो गया और अभी मैं मरने वाला हूँ, पर मरते मरते भी मुझे कुछ सेवा करना है भगवान का। ये शुद्ध भक्त का ये पूरा मेडिटेशन होता है कि जो भी परिस्थिति है उसमें हम कैसे भगवान की सेवा कर पाएं। तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? मेरे पंख तो गए, भाई पक्षी के पंख गए मतलब कुछ कर नहीं सकता वो। और जोर से गिरा, रावण ने काफ़ी उसको मारा, उसने भी रावण को बहुत मारा, रावण भी पूरा खून खून हो रहा था। तो उसने सोचा मैं कैसे ना कैसे करके अपने प्राण को बचा के रखूँगा जब तक राम आए। और फिर राम आए, राम ने जटायु को देखा, राम ने जटायु को अपने गोद में लिया और अपने आखिरी सांस से जटायु ने राम को कहा कि रावण सीता मैया को लेके उस दिशा में गया है, और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। आचार्य बताते हैं कि जो दशरथ को नहीं मिला वो जटायु को मिला। जब दशरथ ने अपना शरीर छोड़ा तब राम वहाँ नहीं थे, राम ऑलरेडी वनवास में थे और राम वापस आए भी नहीं। पर जटायु के लिए राम ने अंतिम संस्कार किए, उसके अंतिम क्रिया जो भी है वो राम ने अपने हाथों से किया। यहाँ पे ही है ताकेद, नासिक से पहले आता है रास्ते में, त्र्यंबकेश्वर के बगल में। तो वहाँ पे सर्व तीर्थ कुंड है। तो राम जी ने क्या किया, बाण से सारे होली रिवर्स को, तीर्थों को वहाँ पे प्रकट किया और उनके जल से जटायु का स्नान करा के जटायु का अंतिम संस्कार वहाँ पे किया। तो जब कोई भक्त इतना स्पेशल सेवा करे भगवान का, अपने शरीर को भी रिस्क में रखकर, तो भगवान हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कृष्ण कहते गीता में, एज यू सरेंडर ऑन टू मी आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। तो ये रेसिप्रोकेशन जटायु को मिला। उसके बाद सीता मैया को रावण लंका लेके गया। वहाँ पे बहुत उसने प्रयास किया, प्यार से बोलकर, डरा कर, धमका कर, बहुत ही ऐसा उसने सिचुएशन क्रिएट किया, पर सीता मैया बिल्कुल नहीं मानी। हमें पता है कैसे फिर राम और लक्ष्मण, साइलेंट कर दीजिए, वो थे नहीं जब अनाउंसमेंट हुआ था। तो 11 महीने रावण वेट करता रहा। उसने सीता मैया को बोला 1 और महीना, उसके बाद मैं तुमको काट के खा जाऊंगा। और सीता मैया वेट कर रही है। तब तक राम जी पहुँचे सुग्रीव के पास, वहाँ पे किष्किंधा में। हमें पता है कैसे राम ने हेल्प किया वाली को मारने में, और फिर सुग्रीव को राजा बनाया। उसके बाद बारिश का मौसम आया तो सुग्रीव भी टाइम वेस्ट करने लगा। फिर लक्ष्मण जी क्रोधित होके गए वहाँ पे, और फिर सुग्रीव लाइन पे आया। उसने फिर शुरू किया, 4 टीम बनाए चारों दिशा में जाने के लिए। साउथ के दिशा में, दक्षिण दिशा में जाने के लिए हनुमान, अंगद, नील, ये लोग थे। फिर हनुमान को जाम्बवन ने याद दिलाया कि तुमको पावरफुल हो, तुम जितना लंबा उड़ना चाहो तो उड़ सकते हो, ये तुमको सारे वरदान दिए गए हैं।
और आज मैं तुमको ये याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आज टाइम आ गया कि ये वरदान को भगवान के सेवा में लगाने का अवसर आया है। तो हनुमान छलांग लगा के सीधा गया लंका। और जब वो लंका गया तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ पहले कि लंका में जितना ऐश्वर्य है वो उसने कहीं नहीं देखा था। तो वो सोच रहा था कि इतना ऐश्वर्य है लंका में, उसके बाद भी रावण सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद भी रावण को मन की शांति नहीं है। तो वो सोच रहा था कि एक्चुअली ये जो सिचुएशन है, ये सबका ये सिचुएशन है। जो सपोज जो 20,000 कमाता है वो सोचेगा कि 40,000 हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग हैं जो 40,000 भी कमाते हैं पर वो सुखी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 4 लाख कमाते हैं महीने के, वो भी सुखी नहीं है। वो सोचते होंगे कोई 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। जो भारत के सबसे अमीर लोग हैं वो भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा जो 40,000 या 40 लाख है वो सुख शरीर को दे सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम शरीर नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप किसी ट्रेन में जाने के लिए आपने टिकट लिया और गलती से आपका डेट आगे पीछे हो गया, या मुंबई से दिल्ली का ट्रेन का टिकट लेने की जगह आपने दिल्ली से मुंबई ले लिया, या वो राजधानी की जगह आपने कोई और ट्रेन ले लिया और आप गलत ट्रेन में जाके बैठ गए, तो वो क्या बोलेगा आपको? सॉरी, ये मैच नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जो भौतिक सुख है और आत्मा है वो मैच नहीं होता है। तो इसीलिए हम हमेशा जब एक्सटर्नल चीज़ों में हम सुख का अभिलाषा करते हैं तो हमेशा हम डिसअपॉइंट होते हैं। अभी रावण का सोने का नगरी था, पूरा लंका गोल्ड से बना हुआ था। अभी उससे ज़्यादा आपको और क्या सुख चाहिए? कितना है गोल्ड का प्राइस अभी? 1 लाख। कितना? 10 ग्राम के लिए? हाँ, माताओं को पता होगा, ये लोग तो कुछ ही बोल रहे हैं। 1,60,000। 1,16,000 कितना? 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स गोल्ड का प्राइस है 1,16,000। अभी कोई सोचे कि यार 10-20 ग्राम भी मिल जाए तो हो जाएगा। सोचो आप पूरा एक घर बना लो सोने का, मतलब कितना होगा? कितने जीरो हैं उसमें हम गिन नहीं सकते। और उसके बाद भी कोई आपको बोले चलो आप तपस्या करो, 1 साल एकदम कठोर तपस्या करो और आपका फ्लैट है ना सोने का बन जाएगा, पर उसके बाद भी आप दुखी रहोगे। पर हम इतने मूर्ख हैं, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, सोने का घर तो आ जाएगा ना, तपस्या करूंगा। हनुमान गया, सीता मैया को उसने खोजा, सीता मैया को उसने राम जी का अंगूठी दिया, सीता मैया को कहा चलो मैं ले चलता हूं आपको। पर सीता मैया ने कहा नहीं, अगर तुम लेके चलोगे तो रामायण का कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा। लोग कहेंगे देखो भगवान खुद की वाइफ को लेके नहीं आ पाए, तो तुम जाके संदेश दो राम को, एज इफ भगवान को संदेश की आवश्यकता है। अंतर्यामी, उन्हें सब पता है, ये उनकी लीला है। जाते जाते हनुमान ने क्या किया? लंका को चला दिया। कुछ भी हो सकता है। अभी आपने तपस्या किया, आपका वो सोने का घर बन गया, गलती से कुछ हो गया और दुख होगा। वो जो नॉर्मल ब्रिक्स और सीमेंट का घर में कुछ हो गया तो भी दुख होगा, पर इतना नहीं होगा। जब सोना सब पिघल जाएगा और निकल जाएगा तो और दुख होगा। जितना ज़्यादा भौतिक वस्तुएं आती है उतना ज़्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हर भौतिक वस्तु का एक एक्सपायरेशन डेट होता है। दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम तो हम ठीक है, हम पर अशाश्वतम, अशाश्वतम का मतलब टेम्पररी। और
मैक्सिमम जब तक शरीर है तब तक रहेगा। शरीर खुद टेम्पररी है, नश्वर है। तो लंका को जला के हनुमान चले गए वहाँ पे उन्होंने समाचार दिया कि ऐसे ऐसे लंका में सीता मैया है और समय बहुत कम है हमारे पास। तो उन्होंने प्लान बनाया, ब्रिज बनाया। अभी बहुत टाइम तक लोग कहते थे ये सब कल्पना है, कैसे हो सकता है कि पत्थर समुद्र में तैरे, और ना ही तैरे उस पे इतने सारे लोग चल के जाएं लंका तक। बहुत टाइम तक था ये कल्पना है, कल्पना है। अभी थोड़े साल पहले जब वो सैटेलाइट इमेजेस आए, उसमें सीधा दिखता है कि रामेश्वरम से लेके लंका तक समुद्र के नीचे एक रास्ता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये कल्पना नहीं है। तो जब उन्होंने वो कार्य का निर्माण किया तो सब लोग क्या कर रहे थे, पत्थर पे राम लिख रहे थे, राम लिखकर फेंक रहे थे और वो तैर रहा था। तो राम जी सोच रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वानर कैसे ये पत्थर तैर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरा नाम लिख रहे हैं। तो राम जी थोड़ा एम्बैरेस हो गए, अरे मेरा नाम लिख रहे हैं। पर भी उनको लगा चलो कर किसके लिए रहे हैं, सीता को ढूंढने के लिए कर रहे हैं। सीता कौन है, मेरी वाइफ है, तो मुझे भी कुछ हेल्प करना चाहिए इनको। तो राम जी भी पत्थर लेके फेंकने लगे। पर जब राम जी पत्थर फेंक रहे थे तो वो पत्थर गिर रहा था समुद्र के अंदर, फ्लोट नहीं हो रहा था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ा राम जी सोचने लगे, ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, फ्लोट हो रहा है, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, गिर रहा है। फिर उन्होंने देखा तो सब लोग राम लिख रहे हैं। तो भी राम जी को लगा चलो भी मेथड यही है, मैं भी करता हूँ। तो वो भी अपना नाम लिखने लगे, फेंक रहे थे, फिर भी गिर रहा था। अरे दिस इज टू मच, ये कैसे हो सकता है। तभी हनुमान आए वहाँ पे। हनुमान ने बोला देखो प्रभु, ये कार्य में आप मत बीच में पड़ो, आप खाली ऑब्जर्व करो। हमें नहीं, मुझे हेल्प करना है। आप नहीं हेल्प कर पाओगे इसमें। क्यों, मैं भी लिख रहा हूँ, मैं भी फेंक रहा हूँ। बोले देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जड़ वस्तु, ये जो पत्थर है उसमें हम आपका नाम लिखकर आपके साथ उसको जोड़ रहे हैं। और क्योंकि वो आपके साथ जुड़ रहा है तो उसमें जीवन आ रहा है और वो फ्लोट हो रहा है। पर आप उसको जो आपके पास है उसको लेके आप अपने से दूर फेंक रहे हो, तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए वो गिर रहा है। तो आप नहीं कर पाएंगे, आप बैठ जाइए, आप बाद में एक्शन में आना। तो इससे हमें हनुमान जी बताते हैं कि नाम, जो भगवान का नाम है, वो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो क्या है वो वर्ड्स, भिन्नत्वा नाम नामिना। जो भगवान का नाम है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, पर अगर दोनों में कंपेयर करें तो नाम भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे राधा माधव के विग्रह हैं, हम देख सकते हैं भगवान को, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम भगवान के करीब हैं। अभी कहीं हम बहुत दूर हैं जहाँ भगवान का फोटो भी नहीं है, वो नहीं है। और अगर हमें उतना हम एडवांस नहीं है कि हम सब चीज़ को भगवान से लिंक कर पाए, तो बस भगवान का नाम लेने से हम वापस भगवान के करीब आ जाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये तपस्या, दूसरा तपस्या, व्रत, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का हम नाम ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ा तपस्या हो जाता है। कोई ऐसा है जो कह सकता है मैं अपना 16 माला बिना मन यहाँ वहाँ भटके पूरा टाइम भगवान पे फोकस करके कर सकता हूँ? नहीं, पर फिर भी हमें करना है, वो हमारा तपस्या है। हमारा तपस्या क्या है कि गुलाब जामुन हमारे सामने है और हम उसे खा भी रहे हैं, पर वो हमें फीका लग रहा है। तो भी उसमें प्रॉब्लम क्या है? गुलाब जामुन का प्रॉब्लम है कि हमारे जीभ का प्रॉब्लम है? सपोज कि वो गुलाब जामुन में नमक नहीं डाला है और चीनी ही डाला है। कई बार वो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना, जॉन्डिस हो जाता है। तो जब जॉन्डिस हो जाता है तो, या जब भी हमें बुखार आता है तो हमारे मुंह में टेस्ट नहीं होता है, तो हमें सब कुछ फीका लगता है। प्रॉब्लम क्या है? हमें बुखार है, वो जो गुलाब जामुन में प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी क्या है, हम भगवान से बहुत दूर हो गए हैं। ऑल्दो हम फिजिकली भगवान के बहुत पास हैं, पर हमारे चेतना में, हमारे अटैचमेंट्स में हमारे और भगवान के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इतने सारे लाइफ टाइम्स के हमारे डिज़ायर्स हैं, और ये लाइफ के बहुत सारे चीज़ें बीच में हैं। तो इसीलिए हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, पर हमें वो रुचि नहीं आ रही है। पर फिर भी हमें भगवान का नाम लेना है, वो हमारा तपस्या है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं, अगर नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है तो नाम छोड़ने से क्या टेस्ट आएगा? और जप करना है, भगवान को प्रार्थना करना है, राधा माधव को प्रार्थना करना है कि प्लीज़ मुझे आपके प्रति कुछ प्रेम का फीलिंग आए, प्लीज़ मुझे भक्ति करने का इच्छा आए, प्लीज़ मुझे नाम में टेस्ट आए। ये हम रोज़ प्रार्थना करना चाहिए हमें। तो भगवान के नाम से पूरा ब्रिज बन गया। वो लोग गए, जब वहाँ पहुँचे तब विभीषण रावण के पास गया, और विभीषण ने रावण को बोला कि देखो, मैं देख कर आया हूँ राम जी की सेना, और राम को देख के आया हूँ, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं नारायण है, ये भगवान है, और आप उसको नहीं हरा पाओगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप सीता मैया को वापस दे दो। और वहाँ से मैसेज भी गया था कि अभी भी आपके पास समय है, अगर आप सीता को वापस दे दो हम वापस चले जाएंगे, कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पर रावण नहीं समझा। सबसे पहले रावण को किसने वार्निंग दिया था? मारीच ने वार्निंग दिया, मारीच का नहीं सुना। अभी विभीषण ने वार्निंग दिया। विभीषण कौन है? भाई है कोई। अभी भाई को तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं? इतना उसके अंदर वो अटैचमेंट हो गया था कि सीता मैया मेरी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी पत्नी मंदोदरी, रामायण में बताया गया है कि मंदोदरी सबसे सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर थी, और रावण के पास अनेक पत्नियां थी। मंदोदरी गई रावण के पास, और मंदोदरी ने रावण को बोला कि छोड़ दो, सीता मैया को छोड़ दो, बिना बात के सब लोग मर जाएंगे। पर रावण ने नहीं सुना। वो टाइम पे रावण ने विभीषण को उसने नॉट ओनली उसने विभीषण का नहीं सुना, उसने विभीषण को निकाल दिया। उसने कहा तुम गद्दार हो, निकाल दिया। कई बार हमारे लाइफ में कोई लोग होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, वो हमें कभी कभी जेन्युइन एडवाइस देते हैं, और वो जेन्युइन एडवाइस जो हम चाहते हैं उसके विपरीत होता है। क्योंकि अगर सब लोग हमारे यस मैन होंगे, हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो वो एक्चुअली हमारे वेल विशर्स नहीं हैं। कभी कभी कोई जो बताए ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा सोच सही नहीं है, ऐसे लोगों का एडवाइस हमें लेना सीखना चाहिए, नहीं तो हम रावण की तरह बनेंगे। रावण ने क्या किया, जो भी उसको कुछ और कह रहा था जो उसे चाहिए, उसे वो त्याग देता था। तो विभीषण गए, राम के पास गए, और जब वो राम के पास गए तब राम ने, बाकी सब लोग एकदम अलर्ट हो गए कि ये रावण का भाई आ रहा है, ज़रूर कुछ कांड करेगा। सब लोग अपने हथियार लेके रेडी हो गए। तब राम ने सुग्रीव से पूछा विभीषण आ रहा है, क्या करें? तो सुग्रीव ने कहा देखो, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये रावण का भाई है, तो राक्षस कुल का है, हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। विभीषण ने संदेश भेजा था कि मैं राम जी का शरण लेना चाहता हूँ। हनुमान से पूछा, हनुमान क्या करें? हनुमान ने बोला भगवान आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? उसने आपका शरण ले लिया है, उसने आपका शरण ले लिया, आपको तो उसे कृपा देना ही पड़ेगा। जेन्युइनली वो आपका शरण ले रहा है। तो भगवान ने वो श्लोक कहा, सक्र देवा प्रपन्नोतस तवास्मिचित याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामेतम वृतम मम। वो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, सक्र देवा प्रपन्नोयस तवास्मिचित याचते, जो भी मेरे शरण लेगा, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसे फियरलेसनेस, अभय प्रदान करूँगा।
तो विभीषण को डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे अपना शरण देता हूँ, मतलब आई विल ब्रिंग हिम टू माई पार्टी। और अभी लंका का राजा इसे बनाएंगे इसके बाद। फिर किसी ने पूछा कि अगर रावण ने सरेंडर कर लिया तो युद्ध नहीं होगा, तो मैं इसे अयोध्या का राजा बना दूंगा, पर मैं विभीषण को अभी अपनाता हूँ। तो विभीषण भी राम के टीम में आ गया। फिर युद्ध हुआ। हमें पता है रामायण में बहुत डिटेल में युद्ध कांड है, और उसमें बताया जाता है कि एक के बाद एक दोनों साइड पे बहुत महायोद्धा लड़ रहे थे, और एक एक करके प्रभु आपको गुलाब जामुन स्पॉन्सर करना पड़ेगा, माता जी का फोन बजा। तो बहुत सारे योद्धा रावण के साइड से एक एक करके मरे। फिर रावण के बेटे भी एक एक करके मर रहे थे। फिर भी रावण को वो नहीं था कि मैं रोक दूं ये। रावण ने आदेश दिया कुंभकर्ण को उठाओ। तो वो सुन के लोग कांप गए। ये कुंभकर्ण का स्पेशलिटी क्या था? 6 महीने वो सोता था। अच्छा लग रहा है ना यार? 6 महीने यहाँ पे 10 घंटे भी सोने मिला तो बहुत बड़ा है। पर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो स्लीप है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में है, इसीलिए 6 घंटे से ज़्यादा, बच्चे हैं तो ज़्यादा सो सकते हैं, पर बाकी जो अडल्ट हैं वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। उससे ज़्यादा सोते हैं तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में है। तो कुंभकर्ण तो महातमोगुण में था। वो कुंभकर्ण जो महातमोगुण में था, उसे भी जब बताया उठा के, पहले तो उठाने में ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कभी कोई जिसको नींद बहुत प्यारा है ना, उसको जब आप उठाते हैं, एक बच्चे लोग कभी चिल्लाते हैं नहीं उठना है, अडल्ट्स भी कभी कभी ऐसे होता है। तभी कुंभकर्ण को जब उठाने लगे, अभी 6 महीने हुए नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों को तो उसने खा लिया, बहुत सारे लोगों को उसने ऐसे क्रश कर दिया। फाइनली वो उठा, और जब वो समझा कि ये हो रहा है, तो वो कुंभकर्ण जो महातमोगुण में था वो भी रावण के पास गया, और उसने रावण को बोला कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। वो भगवान है और वो भगवान की पत्नी है, आपकी कभी नहीं हो सकती, आप कभी विजय नहीं होंगे, छोड़ दो। जो महातमोगुण में है वो भी ऐसे कह रहा है, पर रावण इतना कामुकता में था कि नहीं, जाओ लड़ो। कुंभकर्ण भी मर गया। उसके बाद अभी राम और रावण थे, और राम जी बाण मार रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। तभी अगस्त्य मुनि आए वहां पर, और अगस्त्य मुनि की सेवा राम ने की थी दंडकारण्य फॉरेस्ट में, वन में बहुत सेवा की थी। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी होते हैं वो हमें ज्ञान कब देंगे? जब प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवा, हम उनकी सेवा करेंगे, हम बहुत हम्बल मूड से जाएंगे और हम उन्हें प्रश्न करेंगे। तो राम जी ने हमें दिखा रहे हैं वो कि आइडियल ह्यूमन बीइंग कौन होता है, जो गुरु की सेवा करे। और उन्होंने इतना सेवा किया अगस्त्य मुनि की कि अभी जब राम जी रावण को मार नहीं पा रहे थे, तो अगस्त्य मुनि आ गए वहाँ पर, और अगस्त्य मुनि ने राम को कहा, उन्हें एक मंत्र बताया, आदित्य हृदय मंत्र। उसे कहा ये मंत्र का उच्चारण करो और फिर बाण मारो, रावण मर जाएगा। और वो टाइम पे विभीषण भी आया राम के पास, और विभीषण ने राम को कहा कि देखो, ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था और अमृत रावण के हृदय में है, तो ये जो अभी अगस्त्य मुनि ने आपको मंत्र बताया,
वो मंत्र का उच्चारण करके ये बाण को रावण के हृदय में एम करो, क्योंकि राम जी उसे सिर पे मार रहे थे और क्या हो रहा था, रावण को वापस आ रहा था सिर, 10 सिर हो गए थे। तो आचार्य बताते हैं कि ये है गुरु और साधु। हमें गुरु ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, वो हमें स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताते हैं, पर सिर्फ गुरु काफ़ी नहीं है, हमें भक्तों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन में वो गुरु का जो इंस्ट्रक्शंस है उसे कैसे फॉलो करना है वो हमें भक्त बताते हैं। तो विभीषण वो रोल प्ले कर रहा है। तो एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या है, गुरुजी ने हमें कुछ बताया, अभी उसको फॉलो करना है नहीं करना है वो कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। पर अगर हमारे पास गुरु के साथ बहुत सारे भक्तों का एसोसिएशन है तो वो भक्त हमें उत्साह देते हैं, वो भक्त हमें इंस्पिरेशन देते हैं, वो भक्त हमें गाइडेंस देते हैं। तो विभीषण ने ऐसे राम को बोला कि वो आप रावण के हृदय में ये एरो मारो, और अगस्त्य मुनि ने उनको मंत्र दिया। जब राम जी ने वो मंत्र उच्चारण किया, बाण मारा रावण के हृदय में, वो गया, अमृत सब निकला, रावण गिर के मर गया। और वो था विजयोदशमी, आज के दिन। जब रावण मरा, सब लोग, सब वानर सेना और सब जो भी राम जी के साथ है सब खुश हो गए, सेलिब्रेट करने लगे। फिर राम ने विभीषण को कहा कि अभी उसका अंतिम संस्कार करो। तो विभीषण ने कहा कि नहीं, वो तो डिजर्व नहीं करता, वो तो मतलब इतना बुरा आदमी था, उसने आपके साथ क्या क्या किया, सीता मैया के साथ, छोड़ दो उसको। तो राम ने उसको कहा कि नहीं, वो जो भी था वो उसका मन था, वो उसकी इंद्रियों उसके कंट्रोल में नहीं थे, बट एक्चुअली वो भी एक आत्मा है और आत्मा प्योर है, तो तुम करो। और उसके पहले मंदोदरी गई वहाँ पर। मंदोदरी कौन है? रावण की वाइफ। और जाके रावण को, अभी रावण तो शरीर है खाली वहाँ पे, और उसने रावण को कहा कि जब तुमने अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा था, तुम एक बलशाली व्यक्ति थे, देवता इंद्र भी तुमसे डरते थे, और जब तुमने अपने इंद्रियों का कंट्रोल खो दिया तो अभी तुम सिर्फ एक लाश हो, कुछ वैल्यू नहीं है तुम्हारा, सब तुमने खो दिया। तो ये गीता का उपदेश मंदोदरी वहाँ पे बोल रही थी। इसके बाद राम जी और सीता मैया का मिलन होता है, वहाँ पे अग्नि परीक्षा होती है। अभी अग्नि परीक्षा को भी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों करना है, पर अभी जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि वो अग्नि में सीता मैया गई थी और वो अग्नि से वेदवती मायावी सीता बन के आई थी बाहर। तो अभी वापस ओरिजिनल सीता मैया को आना था। वेदवती ने अपना सेवा कर लिया। वेदवती ने वो रावण को कर्ज दिया था ना कि एक दिन मैं तुम्हारा मृत्यु बन के आऊंगी, तो वो कारण बन गई। रावण का मृत्यु हो गया, वेदवती का भी सेवा पूरा हो गया। तो ओरिजिनल सीता मैया को वापस आना था, तो वो अग्नि से ओरिजिनल सीता मैया वापस बाहर आई। तो ये पूरे पास टाइम से हम ये सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। एक मेन चीज़ रावण से ये सीखने मिलता है कि जब इंद्रिय हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं तब कुछ भी अच्छा नहीं होगा जीवन में, हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एज डिवोटीज, हम जो भक्त हैं, अभी हम चलो 4 नियम का तो पालन करते हैं, हम मांसाहार नहीं करते हैं, हम जुआ नहीं खेलते हैं, हम गैर स्त्री का संग नहीं करते हैं, हम गैम्बलिंग नहीं करते हैं, ये सब नहीं करते हैं। पर फिर भी हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। अगर वो डिज़ायर्स हमारे भक्ति के बीच में आ रहे हैं, अगर वो इतना, उसके वजह से इतना हमें मेहनत करना है कि हम अच्छे से जप नहीं कर पा रहे हैं या हम भक्तों का संग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो डिज़ायर्स का कोई वैल्यू नहीं है।
रावण से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ का एक्सेसिव डिज़ायर हमारे लिए हानिकारक है, हमारे कोई फ़ायदे का नहीं है। और जब हम भगवान के प्लान के ऑपोजिट जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा फॉल डाउन होगा ही। भगवान का प्लान क्या है हमारे लिए? हम भगवान की भक्ति करें, हम और लोगों को भगवान के साथ जोड़ें, ये लाइफ में जितने भी हमारे पास टैलेंट है उससे हम भगवान का सेवा करें, बस एंड ऑफ दिस लाइफ वी विल गो बैक टू गॉड हेड। तो ये हमारे लाइफ का विजय उत्सव होगा। हमारे लाइफ का विजय उत्सव हमारे लास्ट डे पे है। जिस प्रकार हमने जीवन जिया है वो टेस्ट कब होगा? मृत्यु के समय। कृष्ण कहते हैं अंतकाले च माम एवा स्मरन मुक्त कलेवरम। जो लाइफ के एंड में मेरे बारे में स्मरण करेगा वो दोबारा ये भौतिक जीवन में नहीं आएगा, वो सीधा वैकुंठ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा या अयोध्या जाएगा। जिस भगवान के कौन से रूप के प्रति हमारी आकर्षण है वहाँ हम जाएंगे। बट वो होगा अगर लाइफ लॉन्ग हम ये डिजायर्स रखें। अगर हम बहुत सारे मटेरियल डिजायर्स रखते हैं तो उतने हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स कम होते हैं। पर जितना हम ज़्यादा स्पिरिचुअल डिजायर्स रखें, मेरा डिज़ायर है कि मैं और अच्छे से जप करूं, मेरा डिज़ायर है कि मैं भागवतम पढूं, मेरा डिज़ायर है कि मैं सेवा और ज़्यादा करूं। अभी ये सब डिज़ायर्स, मैं बार बार यही डिज़ायर्स के बारे में सोचूंगा तो मटेरियल डिज़ायर्स मेरे मन में कम आएंगे। पर अगर मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, भक्ति में सब अच्छा चल रहा है, माला हो रहा है, प्रभुपाद ने 16 ही बोला ना, तो 16 तो हो रहा है, 17 तो बोला नहीं, तो 16 हो रहा है। सेवा जितना मेरे कंफर्ट जोन में है उतना सेवा मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास समय भी है, तो माइंड कहाँ जाएगा? अलग अलग चीज़ों में जाएगा। पर अगर मैं बार बार सोचूं नहीं ठीक है 16 माला पर और अच्छे से 16 माला करना है, या भागवतम पढ़ना है, चलो एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ना है, या सेवा और अच्छे से करना है। अगर ऐसा भी है ना कि मैं पूरा टाइम मेरा सेवा में बिजी है, अभी ये सेवा को मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, अगर हम बार बार यही सोचें कि राधा माधव मंदिर में और लोगों को कैसे जोड़ें, ये पूरा फुल हो जाना चाहिए, वैसे हम कैसे जोड़ें, कैसे करें, कैसे और सेवा बढ़ाएं, तो फिर मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और अच्छी चीज़ें चाहिए, वो सब थॉट्स मन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है, पूरा फुल हो गया है स्पिरिचुअल डिज़ायर्स से। तो ये जब हम करेंगे तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो और इम्प्रूव होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को हमें हर रोज़ आगे बढ़ना है। अगर हमें लगे कि जो हम अभी कर रहे हैं वो काफ़ी है तो हम पीछे आते रहेंगे। हमें हमेशा सोचना है कि मैं और कैसे अपना आध्यात्मिक जीवन और अच्छे से करूं, मैं और सेवा कैसे अच्छे से करूं। और ये हम करेंगे तो लाइफ के एंड में हमारा भी विजय उत्सव होगा। राम जी सीता मैया को जब वापस लेके गए लंका, वो क्या था, पुष्पक वाहन, उसमें राम जी ने कहा कि ये सब वानरों को भी लेके जाएंगे अयोध्या, तो सब वानर भी बैठ गए। और वानरों को लेके राम अयोध्या जब गए तब अयोध्या में गुलाब के पेटल्स से वर्षा कर रहे थे सब लोग, ऊपर जाके राम जी का स्वागत कर रहे थे। वो टाइम पे सीता मैया जटायु को याद करती है, कहती है कि यही सेम जैसे अभी गुलाब के वर्षा हो रही है, वैसे जटायु के खून की वर्षा हो रही थी उस दिन। जटायु ने इतना सेवा किया कि उसके खून की वर्षा हो रही थी, और सीता मैया जटायु को याद करती है। तो ये भगवान है सूरिदम सर्वभूतानाम, वो हमारे वेल विशर हैं, उनसे ज़्यादा हमें कोई और प्रेम नहीं करता है। अभी क्या है, हमें हमारे बच्चों के प्रति, हमारे हस्बैंड या वाइफ के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति प्रेम है और वो सही है, पर हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि इससे भी ज़्यादा प्रेम हमें कोई करता है, वो है भगवान राम जी, राधा माधव,
लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए ये लाइफ में उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम मंदिर से जुड़ गए हैं, प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़ गए हैं। उनसे ज़्यादा हमें कोई और प्रेम नहीं दे सकता है। और अभी क्या है, वो वन वे है। उनके साइड से 100% है, हमारे साइड से 100% नहीं है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। कोई कोई दिन में ज़्यादा होता है, कोई कोई दिन के घंटों में ज़्यादा होता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो हमें वो कल्टिवेट करना है, हमारा भगवान के प्रति जो मूड है प्रेम का। ये डिवोशनल सर्विस है अनुकूल। कंस भी कृष्ण के बारे में सोच रहा था, रावण भी राम के बारे में सोच रहा था, हनुमान भी राम के बारे में सोच रहा था। ये हनुमान जी अनुकूल भाव से सोच रहे थे और रावण प्रतिकूल भाव से सोच रहा था। तो हमें भगवान के बारे में, भगवान के सेवा के बारे में, भगवान का नाम, भगवान की लीला अनुकूल भाव से अगर हम उसका श्रवण करें, अच्छे से सेवा करें, तो ऑटोमेटिकली जो भगवान के प्रति प्रेम है वो ऑलरेडी है अंदर, वो और स्ट्रांग होगा। हमारा कनेक्शन भगवान से और स्ट्रांग होगा। और जब हमारा कनेक्शन भगवान से स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कनेक्शन हमारे मटेरियल अटैचमेंट से है वो कम होते रहेगा। तो इसीलिए हमारे ज़िंदगी में जो भी अभी कठिनाई है उसका सल्यूशन यही है, डिवोशनल सर्विस, सेवा, श्रवण कीर्तन, अच्छे से भगवान का नाम जप करना, अच्छे से भागवत श्रवण करना, सेवा करना। हम ये जब करेंगे तो हम जो रूट है उसको स्ट्रांग बनाएंगे, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो स्ट्रांग बनाएंगे। और जब वो स्ट्रांग होगा तो बाकी सारे जो भी हमारे पास अभी लाइफ में दुख हैं वो या तो चले जाएंगे, या तो हम उस चीज़ के लिए दुखी नहीं होंगे। या तो वो चले जाएगा सिचुएशन, या तो वो सिचुएशन हमें दुख नहीं देगा। यहाँ में बैठे हुए कितने लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ दुख है, छोटा बड़ा मीडियम, बस खाली 10 लोग, मैं और 9 लोग और कोई और सब उठा रहे हैं हाथ। कुछ ना कुछ तो है, छोटा बड़ा मीडियम, कुछ ना कुछ है। और हमारे मन में कुछ उसके लिए सोल्यूशन भी है, मटेरियल सोल्यूशन भी है हमारे मन में उसके लिए। वो सोल्यूशन वर्क करे या ना करे वो हमारे हाथ में नहीं है, पर ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। हमारा अट्रैक्शन जब भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, उनके लीलाओं के लिए जब स्ट्रांग होगा तो ये जो मटेरियल दुख है वो चले जाएगा। रावण और विभीषण दोनों राक्षस कुल के थे, पर विभीषण समझे कि ये कौन है, और विभीषण ने फिर अपना पूरा लाइफ चेंज किया, उसने राम का शरण लिया। रावण ऑल्दो विभीषण से ज़्यादा स्ट्रांग था, पर वो ये कनेक्शन नहीं बना पाया, वो समझ नहीं पाया। अभी भले हम कहे ये जय विजय वो सब लीला थी, पर फिर भी ये लीला में रावण ये रोल प्ले कर रहे हैं कि जब एक्सेसिव मटेरियल डिज़ायर होगा तब हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे लाइफ में भी आप सब गृहस्थ हैं, मोस्टली गृहस्थ आश्रम में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, घर चलाना है, परिवार चलाना है। हमें इतना फेथ होना चाहिए, रक्षस्या इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। वो एक्सटर्नली आएगा मेरे जॉब से या मेरे सैलरी से या मेरे मेहनत से, बट एक्चुअली कौन सैंक्शन कर रहे हैं? भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं होगा। जब हम बच्चे थे तभी भी भगवान हमारा ध्यान रख रहे थे, जब हम हमारी माँ के कोख में थे तब भी भगवान ध्यान रख रहे थे, तो अभी भी भगवान ध्यान रखेंगे। हम हमारा जॉब करें, बिजनेस जो भी है वो करें, पर उसमें इतना हम उलझ नहीं जाएं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए। जो मेन हमारे मन में है वो होना चाहिए भगवान की सेवा।
और सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, मेरा काम या मेरा परिवार चलाना है। और स्पेशली आप में से बहुत लोग हैं जिनके आपके परिवार भी भक्त हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा। अभी इतना अच्छा भगवान ने आपको चांस दिया है कि आपके घर में और भी कोई है, या तो आपकी मम्मी, या तो आपकी वाइफ, या तो आपके बच्चे, या तो आपका हस्बैंड जो भक्ति में है। अभी उसके बाद भी अगर हम मटेरियल डिजायर्स को प्रायोरिटी दें तो ये वैसा ही होगा जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कोई आदमी ड्राउन कर रहा है, एक व्यक्ति उसको फ्लोट दे रहा है और वो ले नहीं रहा। नहीं 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 चाहिए मुझे। अरे तुम डूब जाओगे। नहीं नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, डूबो। तो या तो आप में से जो लोग मंदिर में रह रहे हैं, या तो आप में से जो लोग जिनके घर में और भक्त हैं, आप लोग को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप में से कोई है जैसे घर में कोई भक्त नहीं है, आपका भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर घर में ऑपोजिशन होता है तो हम मंदिर में हमें और अच्छा लगता है। तो बेसिकली सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये प्रभुपाद की कृपा है और इसका हम पूरा लाभ लें तो हमारा जो आखिरी सांस होगा वो हमारा विजय उत्सव होगा। और तब तक हम राम जी के विजय उत्सव के बारे में श्रवण करें। राम जी से आज के दिन हम प्रार्थना करें कि हमें भी लगता होगा कि हमारे लाइफ में कोई कोई रावण है, ये व्यक्ति मेरा रावण है ये सिचुएशन मेरा रावण है, बट अल्टीमेटली वो रावण हमारे डिजायर्स है, जो हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है वो रावण है। रावण हमारे दो कान के बीच में है, ये जो माइंड। और हम राम से आज प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आपने वो रावण मारा, वैसे प्लीज आप कृपा दीजिए कि ये जो मेरा मन है, जो इतना परेशान करता है मुझे, इतना अनुकूल परिस्थिति है मेरे लाइफ में भक्ति करने के लिए, फिर भी मेरा मन कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में पच 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 करते रहता। आप प्लीज मुझे इससे रक्षा करो। किल द रावण विद इन। वो एक्सटर्नल रावण थे। बहुत लोग वो करते हैं ना, वो रावण बनाते हैं, अंदर फटाके डालते हैं, फिर एक एरो मारते हैं, वो रावण जल जाता है। वैसा ये रावण है और उसे सिर्फ राम मार सकते हैं। और राम का नाम नॉन डिफरेंट है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका हम जब जप करेंगे, मन त्रायते इति मंत्र, ये जो मन को कंट्रोल में लाने के लिए सिर्फ ये भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और डीप जाएं और हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र विजय उत्सव महामहोत्सव की। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? आप सबने रामायण पढ़ा है? कितने लोगों ने रामायण पढ़ा है? देखा नहीं, पढ़ा? ठीक है। आप सब अब पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे पास है, शॉप में रामायण है, आप लेके जाइए। इंग्लिश में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, और उसे पढ़िए। आप कर सकते हैं ऐसे। आज दशहरा है, दिवाली कभी है? 22 तारीख को है। आज 20 दिन है आपके पास। आप कर सकते हैं 20 दिन में रामायण। कितने 300-400 पेज का है, छोटा वर्जन है। आप ये कर सकते हैं कि 20 दिन में हम रामायण पढ़ेंगे। या सोचिए, चलो अगले नवंबर दिसंबर तक रामायण पढ़ेंगे। आप सबके घर में रामायण होनी चाहिए, और सिर्फ होना नहीं चाहिए, पढ़ना भी चाहिए हमें। हरे कृष्णा। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।